Hello and welcome back. In this class, we were doing lesson sorting material into groups. Today, we will talk about the definitions and question answer of this lesson. First definition is miscibles. The liquid which mix completely are called miscible liquid. लिक्विड कोई भी द्रव पदार्थ जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसको कहते हैं मिसेबल लिक्विड्स। जो लिक्विड विच मिक्स कम्प्लीटली आर कॉल्ड, जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सेकंड है अमिसेबल। दीज दोज लिक्विड्स विच डो नॉट मिक्स कम्प्लीटली आर नोन एज अमिसेबल लिक्विड। जो वो लिक्विड होते हैं जो मिक्स नहीं हो पाते उनको कहते हैं अमिसेबल लिक्विड। जैसे पानी के अंदर जो अगर ऑयल को डालें वो मिक्स नहीं हो पाएगा, और पानी के अंदर वाइनेगर्स या लेमन जूस डालें तो वो मिक्स हो जाता है। तो अमिसेबल और अमिसेबल इन दोनों में ये अंतर है कि ऑयल अमिसेबल में आएगा, जो लेमन वाइनेगर जूस होते हैं वो मिसेबल्स में आएंगे। ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, होता है पारदर्शी, जिसके अंदर से हम देख सकते हैं आर पार। द substances through which one can see are called transparent। वह पदार्थ जिसके अंदर से कोई व्यक्ति देख सकता है, जैसे मिरर होता है, शीशा, मिरर नहीं, जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। दूसरा कुछ वाइट रंग की ऐसी चीज़ें जो इनके अंदर से हम आर पार अच्छी तरह देख सकते हैं। प्लास्टिकों के डिब्बे होते हैं जो शॉपकीपर के पास, तो उनके अंदर से हम सामान को, पड़े हुए को देख सकते हैं। तो वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिनके अंदर से हम देख सकते हैं। ओपेक होते हैं जिन अपारदर्शी। द सब्सटेंस थ्रू विच वन कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक्यू। वह पदार्थ जिनके अंदर से कोई देख नहीं सकता उनको ओपेक्यू कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गई, लोहे की चीज़ें होगी, उनके अंदर से आर पार नहीं देख सकते तो उनको हम ओपेक्यू में रखते हैं। ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट इज द सब्सटेंस थ्रू विच वन कैन सी पार्सली बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। कि वह पदार्थ जिसके अंदर से हम, कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत देख सकता है, क्लियरली नहीं देख सकता। जैसे किसी के पेज के ऊपर अगर हम ऑयल डालें तो उस कागज़ के ऊपर से हल्का हल्का हमें नज़र आने लग जाता है उसके आर पार। तो ऐसी सतह है जिसके ऊपर से हम हल्का हल्का नज़र आए, क्लियरली नहीं देख पाए, तो उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। फर्स्ट इज नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। वह 5 पदार्थों का नाम बताएं जो लकड़ी से बनते हैं। तो फर्स्ट इज हैंडल ऑफ यूटेंसिल। यूटेंसिल्स होता है बर्तन, बर्तनों के हैंडल। सेकंड है पेपर, कागज। वुड, प्लाईवुड होती है, जो लकड़ी के ऊपर प्लाई लगाई जाती है उसको प्लाईवुड बोलते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर का सामान वो भी लकड़ी से बनता है। हाउस, विंडोज़ एंड डोर्स, घर में लगने वाले दरवाजे और खिड़कियाँ वो भी लकड़ी से बनते हैं। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। कि आगे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, हमें वो ऑब्जेक्ट छांटने हैं जो कि चमकते हैं। जैसे ग्लास बावल है, प्लास्टिक टॉय है, स्टील स्पून है, कॉटन शर्ट है। तो इनमें से चमकने वाले जो हैं, स्टील का स्पून है, ग्लास बावल है, ये दोनों जो शाइन करते हैं, चमकते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज मैच द ऑब्जेक्ट विच गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कैन कुड बी मेड। आगे एक लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, वो किससे बनते हैं वो बताना है हमने, उसको मैचिंग करनी है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन मोर देन वन मटेरियल एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। तो हमें यह ध्यान रखना कि एक ही मटेरियल से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो आगे ये लिस्ट देखें। ऑब्जेक्ट है बुक, तो बुक किससे मिलके बनती है? बुक होती है पेपर से। तो जो पेपर होता है उस बुक्स के अंदर लगा होता है, पेपर से ही बनती है। दूसरा है टुम्बलर। टुम्बलर होता है गिलास, तो गिलास होता है वो किससे बनता है? ग्लास, कांच का भी हो सकता है, जो प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो ये दोनों का हो सकता है, इसमें दोनों लिखे जा सकते हैं आंसर में। आगे चेयर। चेयर किससे बनती है? वुड, लकड़ी से और प्लास्टिक से। थर्ड है टॉय। टॉय भी वुड का, लकड़ी का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। नेक्स्ट है शूज़। शूज़ जो हैं
वो है लेदर के होते हैं। तो इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हमने बताना है कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक्यू। अब ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं। स्टोन क्या होता है, मजबूत चीज़ है, उसके हम आर पार नहीं देख सकते। जबकि जो कांच है ओपेक्यू बता रखा है, जबकि कांच के आर पार देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि कांच के आर पार नहीं देख सकते। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है कि स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है जबकि स्टोन ओपेक्यू होता है और जबकि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। सेकेंड है, ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। एक नोटबुक में जो लस्टर होता है जबकि चमक होती है, जबकि इरेजर में ऐसा नहीं होता। ये गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत दे रखी है। नेक्स्ट है चाक डिजोल्व इन वाटर, कि जो चाक होता है वो पानी में घुल जाता है। तो ये गलत है, पानी में नहीं घुलता, फॉल्स है। क्योंकि जब चाक को अगर हम पाउडर बना के पानी में घोलेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा और पानी के अंदर मिक्स नहीं होएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर है पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है। तो हम घर पे भी करके देख सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो वह तैरेगा, फ्लोट करेगा। तो यह ट्रू है, फोर्थ नंबर जो है वो ट्रू है। फिफ्थ है शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, शुगर जो होती है चीनी में पानी में नहीं घुलती, कि जबकि हम जो चीनी होती है वो पानी में घुल जाती है, इसलिए ये फॉल्स है। सिक्स नंबर है ऑयल मिक्स विद वाटर, कि जो तेल होता है वह पानी के साथ मिक्स हो जाता है, नहीं होता। जो ऑयल होता है वो पानी से की सतह पे ऊपर फ्लोट करता है, तैरने लग जाता है, जबकि वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है सैंड, सैंड होता है जो रेत, सेटल डाउन इन वाटर, जो रेत होता है अगर हम पानी के अंदर रेत को डालेंगे तो रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी में नहीं घुलेगा। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट इज वाइनेगर डिजोल्व इन वाटर, वाइनेगर होता है सिरका बोलते हैं जिसको हम, तो वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटीरियल्स, वाटर, बास्केट, बॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ग्रुप दैम एज राउंड शेप एंड अदर शेप। जो राउंड शेप में होते हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें राउंड शेप में होती हैं? बास्केटबॉल होती है जो गोल बनी होती है, ऑरेंज की शेप गोल होती है, ग्लोब की शेप गोल होती है, और जो एप्पल होता है वह भी गोल शेप में होता है, जो राउंड शेप की बात कर रहे हैं। बाकी जो अदर शेप होती हैं, जो इनकी और शेप होते हैं, जैसे शुगर है चीनी, उसकी शेप अलग तरह की होती है, अर्थन पिक्चर होता है उसकी अलग तरह की होती है, ये अलग इसमें से राउंड शेप से ये दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये अदर कैटेगरीज में आ जाएंगे। सेकंड है ईटेबल, ईटेबल्स कौन से हैं इनमें? ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स बताने हैं बी ऑप्शन में। ईटेबल होते हैं वाटर जिसको हम पीते हैं, वह भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, शुगर वह हमारे खाने के काम आती है, ऑरेंज और एप्पल वो भी हमारे ईटेबल हैं जिनको हम खा सकते हैं या इनके जूस को पी सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन ईटेबल्स, बास्केटबॉल है वो नॉन ईटेबल है, इसको हम खा नहीं सकते, ग्लोब है वो भी नॉन ईटेबल है, अर्थन पिक्चर है मिट्टी का जो घड़ा है वह भी नॉन ईटेबल है। नेक्स्ट इज लेसन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन इन ऑयल और केरोसिन। लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक सी इफ दे विल फ्लोट ऑन वाटर और ऑयल और इन ऑयल और केरोसिन, कि उसमें से वो चीज़ें बतानी है जो पानी के ऊपर तैरती हैं। वुड, पेपर, वैक्स होता है मोम, मोम को पानी में डालेंगे वो ऊपर तैरने लग जाता है, आइस बर्फ़ होती है, और ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। ऑल दीज मटीरियल फ्लोट ऑन वाटर एंड दे सिंक इन ऑयल एंड फ्लोट ऑन केरोसिन। तो ये सभी चीज़ें जो ऑयल होता है उसके अंदर डूब जाएंगी, ये नहीं है कि ये सभी ऑयल के अंदर तैरती रहेंगी, कि ऑयल जो होता है वो भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो पानी के अंदर तो ये सारी चीज़ें फ्लोट करेंगी, परंतु
जो ऑयल के अंदर डालेंगे तो दे सिंक इन ऑयल, तो ये सारी पानी के तेल के अंदर डूब जाएंगी। और एंड फ्लोट ऑन कैरोसिन, कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, जबकि पानी और मिट्टी के तेल के ऊपर ये वुड है, पेपर है, वैक्स है, आइस है और ऑयल है, ये सारे डूब जाएंगे। जो कैरोसिन के ऊपर तैरती रहेंगी, सॉरी कैरोसिन के ऊपर तैरेंगी और वाटर के ऊपर भी तैरती रहेंगी, जबकि तेल के अंदर डूब जाएंगी। लास्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑड वन छांटनी है हमें। चेयर है, बेड है, टेबल है, बेबी, कप बोर्ड। अब देखो इसमें ऑड क्या है। ऑड होता है जो औरों से अलग हो। देखो चेयर जो है किससे बनती है, लकड़ी से। बेड है लकड़ी से, टेबल है लकड़ी से, कप बोर्ड है लकड़ी से। जबकि बेबी है, बेबी ह्यूमन बीइंग होता है, इंसान होता है, तो वो बेबी जो है इसमें ऑड है फर्स्ट लाइन में। सेकंड है रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोट्स, ये सारे फूलों के नाम हैं। जबकि बोट जो है एक नाव है, किश्ती है। तो रोज़ है, जैस्मीन है, मैरीगोल्ड है, लोटस है, ये चारों के चार फूलों के नाम है। जबकि बोट है वो किश्ती का नाम है। लास्ट में है, थर्ड में है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्यूमिनियम जो है वो भी धातु है, लोहा है, कॉपर और सिल्वर ये सारे धातुओं में आ जाते हैं। जबकि रेत जो है किसी और पर्पज़ के लिए होता है, तो सैंड जो है वह इसमें से ओड है। लास्ट में है शुगर, साल्ट, सैंड, मिल्क पाउडर। तो जो शुगर है चीनी, नमक साल्ट, मिल्क और मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें हमारे खाने पीने के काम आती हैं। ये सभी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। जबकि सैंड का हमारे बॉडी के लिए कोई यूज़ नहीं है, रेत का यूज़ नहीं है, तो ये ऑड में आ जाएगा। इसलिए फोर्थ लाइन में से भी सैंड जो है ऑड वर्ड है। तो आई होप यू लर्न दिस लेसन एंड रिमेंबर द क्वेश्चन। I will meet you in a next lesson shortly. Till then, have a great day.